नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है? तो इसका उत्तर है 16। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारा से जुड़ा है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं हम तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा पहले पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो कांडला। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। तो रिक्त स्थान में जाएगा 150। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। तीसरा है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव जिला परिषद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सही जोड़ी वाला। सही जोड़ी मिलाइए। जल परिवहन, तो इसका आ जाएगा सबसे सस्ता साधन। दूसरा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। तीसरा, देश की पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। अगला, राजमार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग PWD। अगला प्रश्न देखते हैं हम सत्य असत्य से संबंधित। मुंबई एक बृहद पतन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। सत्य है। दूसरा है, कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पतन है। सत्य है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है। असत्य है, अधिक होती है लागत। अगला प्रश्न एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो 95%। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो तूतीकोरन। कम व्यक्तियों कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सा मितव्ययी है? तो सड़क परिवहन। अगला प्रश्न देखते हैं हम सही विकल्प से संबंधित। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है स्थानांतरित खेती के लिए। दूसरा है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। रिक्त स्थान देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। स्थायी वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में सघन वन क्षेत्र 12.2% हैं। सत्य सत्य देखते हैं। वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। सत्य। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित हैं? स्थानांतरित कृषि से संबंधित हैं। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? औद्योगिकरण को प्रमुख दोषी माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाती हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा बागाती कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूँ रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं हम रिक्त स्थान वाला। कपास, जूट, सन रिक्त स्थान फसलों के नाम हैं। तो ये रेशेदार फसलों के नाम हैं। देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। भारत में कॉफ़ी की प्रमुख किस्म है अरेबिका। रिक्त स्थान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब।
अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा रिक्त स्थान की देन है, तो महात्मा गांधी की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सही विकल्प वाला, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो दाल। निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, चावल। सत्यासत्य देखते हैं, रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी और रबर इत्यादि का रोपण किया जाता है, सत्य। वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सत्य। कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं, सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है, तो कृषि मूल आधार है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो गहन कृषि की जाती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध या दूध से संबंधित है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो अमूल डेयरी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है, DAP उद्योग। निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सही जोड़ी से संबंधित, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसका उत्तर आ जाएगा संयुक्त उद्योग है। बजाज ऑटो लिमिटेड निजी उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र। एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सत्य असत्य से संबंधित। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, सत्य। तृतीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, असत्य। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को हैं, असत्य। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 4। आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। भेल उद्योग कहाँ पर स्थित है, भोपाल। टिस्को किस प्रकार का उद्योग है, निजी क्षेत्र। बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है, तो एल्यूमिनियम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सही विकल्प से संबंधित। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है, जल विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सही जोड़ी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। कृत्रिम झील भोपाल में है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सत्य सत्य वाला प्रश्न देखते हैं। महासागर का जल अलवणीय जल होता है, असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम दूसरा। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, सत्य। सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है, असत्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, 22%। भारत में सतलुज ब्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है, भाखड़ा नागल बांध।
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4। बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए। बाढ़ रोकना या सिंचाई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।